अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी कोचिंग पर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना HSSC का नेक्स्ट टारगेट पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षाओं के लिए एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है हरियाणा की फसलें। जी हाँ, हरियाणा क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से HSSC की हर परीक्षा में 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हमने अब तक की हरियाणा HSSC की परीक्षाओं में इस विषय से रिलेटेड पूछे गए सवालों को कवर कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं रबी की फसलों के साथ और इनको हम याद करेंगे एक ट्रिक के साथ। स्टूडेंट्स, यह देखा गया है कि आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पर रबी और ख़रीफ़ की फ़सलों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम इनको याद करने के लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं। रबी की फ़सलें अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती हैं। रबी की फ़सलों के उदाहरण हैं आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं और मटर। इन्हें याद करने के लिए जो ट्रिक हमने बनाई है वो है आज सच में राई में गेम खेला। स्टूडेंट्स, राई सोनीपत में एक खेल विश्वविद्यालय है जो हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया है। इस ट्रिक में आ से मतलब है आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, राई से राई, ग से गेहूं और म से मटर। स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप रबी फसलों से जुड़ा सवाल परीक्षा में बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे और 1 नंबर लेकर अपने घर वापस आएंगे। हरियाणा में उगाई जाने वाली दूसरी फसल है खरीफ की फसल। यह फसल जून से जुलाई में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती हैं। इनमें ज़्यादातर वो फसलें आती हैं जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो थोड़ी मज़ेदार है और ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा। यहाँ पर अरे से मतलब है अरहर, ग से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार, म से मक्का और त से तिलहन। और ये सारी जो फसलें हैं यह कहलाती हैं खरीफ की फसलें। हरियाणा में उगाई जाने वाली अगली फसल है जायद की फसल। स्टूडेंट्स, यह फसल मई से जून में बोई जाती है और जुलाई से अगस्त में ही काट ली जाती है। तो इस फसल का जो समय है वो बहुत थोड़ा रहता है और इनमें आती हैं तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूजा, ककड़ी और मूंग। जो गर्मियों में ज़्यादातर आप फ्रूट और सब्जियां देखते हैं जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, वो जायद की फसलें ही होती हैं। और इसके लिए भी जो हमने ट्रिक बनाई है वो बहुत मज़ेदार है और वह है ताऊ खीरा खाकर मरे। स्टूडेंट्स, यहाँ त से मतलब है तरबूज, ऊ से मतलब है उड़द, खीरा से खीरा, खा से खरबूजा, कर से ककड़ी और म से मूंग। अगली जो फसल है उन्हें कहते हैं नकदी की फसलें या फिर कैश क्रॉप्स। इन फसलों को किसान केवल व्यापार के उद्देश्य से ही उगाता है और अपने लिए नहीं उगाता। इन फसलों में आती हैं कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू। इसके लिए जो ट्रिक हमने यूज़ की है वो है कागज़ में तंबाकू, जहाँ पर क से मतलब है कपास, ग से गन्ना, ज से जूट और तंबाकू से तंबाकू। तो इन ट्रिक्स की मदद से आप इन तीनों तरह की फसलों को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। स्टूडेंट्स,
एचएसएससी की परीक्षाओं में हरियाणा की फसलों से रिलेटेड एक और तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी फसल हरियाणा के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं चावल की फसल के साथ। स्टूडेंट्स, चावल की पैदावार सबसे अधिक करनाल ज़िले में होती है। स्टूडेंट्स, करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहें तो बाउल ऑफ राइस। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बासमती का चावल निर्यात करनाल से ही होता है। स्टूडेंट्स, हर फसल के साथ ये जो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हरियाणा के एचएसएससी एग्ज़ाम्स में सवालों के रूप में पूछी जा चुकी है, तो इन जानकारियों को आप ध्यान से देखें। हरियाणा की अगली महत्वपूर्ण फसल है गेहूं और इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा सिरसा ज़िले में होती है। स्टूडेंट्स, एक और जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत का केवल 1% 3-4 भाग है, परंतु हरियाणा जो गेहूं उगाता है वो पूरे भारत की 12% होती है। इसलिए उत्पादन ज़्यादा और खपत कम होने के कारण हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगली फसल जो हम स्टडी करेंगे वो है कपास यानी कॉटन, और कॉटन की पैदावार भी सबसे ज़्यादा सिरसा में ही होती है। स्टूडेंट, सिरसा हरियाणा का वो ज़िला है जहां सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सिरसा गेहूं और कपास उगाने में हरियाणा में सबसे अग्रणी है। इसका कारण है सिरसा सिंचाई के लिए केवल वर्षा पे निर्धारित नहीं है। सिरसा में सिंचाई नहरों द्वारा, स्प्रिंकलर द्वारा और ड्रिप इरिगेशन के आधुनिक तरीकों द्वारा की जाती है, जिसके कारण सिरसा गेहूं और कपास उगाने में नंबर 1 पर आता है हरियाणा में। और स्टूडेंट्स, एक और सिरसा से जुड़ी जो जानकारी है कि कपास को उगाने के लिए जो ज़रूरी काली मिट्टी है वो सिरसा में ही पाई जाती है। और स्टूडेंट्स, कपास जो है, जैसे हमने स्टडी किया था, वह ये एक नकदी फसली है यानी कि कैश क्रॉप है। हरियाणा की अगली महत्वपूर्ण फसल है गन्ना, और गन्ना सर्वाधिक यमुनानगर ज़िले में उगाया जाता है। इसी कारण एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, जिसका नाम है सरस्वती शुगर मिल, यमुनानगर में ही स्थित है। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते ही हैं कि चीनी का उत्पादन गन्ने के रस द्वारा किया जाता है, और गन्ना जो है एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। और स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र की भी जो नकदी फसल है वह गन्ना है, और यह सवाल अभी पिछले दिनों हुए आईटी इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अगली फसल जो हम स्टडी करेंगे वो है सरसों की फसल। और स्टूडेंट्स, सरसों सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ ज़िले में उगाई जाती है। स्टूडेंट्स, महेंद्रगढ़ ज़िले से एचएसएससी एग्ज़ाम्स में कुछ और सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। पहली जानकारी है कि महेंद्रगढ़ में सिंचाई फुहारों द्वारा की जाती है, और दूसरी कि हरियाणा में खनिज सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। एक और सवाल जो महेंद्रगढ़ ज़िले से पूछ लिया जाता है कि महेंद्रगढ़ ज़िले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है नारनौल। और बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इसका जवाब भी आएगा महेंद्रगढ़। स्टूडेंट्स, अगली महत्वपूर्ण फसल है ज्वार, और हरियाणा में ज्वार की पैदावार सबसे ज़्यादा रोहतक में होती है। और स्टूडेंट्स, ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के ऐसे ज़िले हैं जिन्हें किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं छूती, और यह भी सवाल कई बार हरियाणा के एचएसएससी एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, अगली जो 3 फसलें हैं, जौ, चना और बाजरा, इनकी पैदावार हरियाणा के भिवानी ज़िला में सबसे ज़्यादा होती है।
और स्टूडेंट्स, भिवानी को हरियाणा की रेसलिंग की नर्सरी भी कहा जाता है। ये जितने भी फोगाट सिस्टर्स हैं जिन्होंने विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है, वह सब भिवानी की ही रहने वाली हैं। हरियाणा की अगली महत्वपूर्ण फसल है मक्का, और मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंचकूला ज़िले में होता है। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर मक्का की पैदावार अंबाला ज़िले में सबसे ज़्यादा होती है। मक्का की पैदावार करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र ज़िले में भी होती है। भारत में मक्का की सबसे ज़्यादा पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है और विश्व में मक्का की सबसे ज़्यादा पैदावार यूएसए में होती है। इस विषय की आखिरी फसल जो हम स्टडी करेंगे वो है जई, और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ओट्स। और जई की फसल की पैदावार सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में होती है। और स्टूडेंट्स, यह सवाल पिछले दिनों हुए आईटी इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हरियाणा की फसलें, हरियाणा क्रॉप्स यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने हरियाणा की फसलों से जुड़े सारे सवाल जो अब तक हरियाणा की परीक्षाओं में पूछे गए हैं सब कवर कर लिए हैं, और इससे अलग कोई सवाल हरियाणा की परीक्षाओं में नहीं आने वाला। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें और अपने 2 नंबर आने वाली हरियाणा की एचएसएससी पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव की परीक्षाओं में पक्का कर लें। हमारे वीडियोस को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा मनोबल ऊंचा रहे और हम आगे भी आपके लिए नए से नए वीडियो लेकर आएँ। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।